हेलो स्टूडेंट्स, अगेन हायर परचेज सिस्टम का लेक्चर 3 में मैं आपको कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको कैश प्राइस की कैलकुलेशन करनी है। कैश प्राइस की कैलकुलेशन जो है वो आपके 2 मेथड होंगे। फर्स्ट आपका होता है कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस बाय एन्युटी रेट। एन्युटी रेट के अकॉर्डिंग अगर आपको करना है तो ये ज़रूरी है कि ये जो 2 कंडीशन दी हुई हैं, ये 2 कंडीशन जो हैं वो फुलफ़िल होगी तो ही आप एन्युटी मेथड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। कंडीशन क्या है कि ऑल द इंस्टॉलमेंट मस्ट बी ऑफ इक्वल अमाउंट, कि वो अनइक्वल अमाउंट में नहीं होनी चाहिए, उनका इंस्टॉलमेंट का इक्वल अमाउंट ही होना चाहिए, तो ही आप एन्युटी मेथड जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। सेकेंड इज़ एन्युटी रेट मस्ट बी गिवन इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में एन्युटी रेट गिवन नहीं है तो भी आप एन्युटी रेट मेथड जो है वो यूज़ नहीं कर सकेंगे। अगर आप एन्युटी रेट मेथड जो है इसको अडॉप्ट कर रहे हैं तो इसके लिए फार्मूला है कि कैश प्राइस जो है वो किस तरीके से निकाला जाएगा। एन्युटी रेट मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ऑफ 1 इंस्टॉलमेंट प्लस में आपको करना होगा एडवांस पेमेंट। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल एक्स लिमिटेड ने परचेज़ की है एक मशीनरी जो कि 80,000 रुपीज़ की है। 20,000 रुपीज़ उसने असाइनिंग अमाउंट इमीडिएटली पेमेंट जो है वो कर दिया है, यानी ये कैश में पेमेंट हुई है। और इसके बाद 3 फर्दर एनुअल इंस्टॉलमेंट जो है वो पे कर रहा है, वो 20,000 की ईच ईयर एवरी ईयर जो है वो कर रहा है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ 1 रुपी फॉर 3 ईयर एट द रेट ऑफ 5% इज़ गिवन है ₹2.72325, यानी ये आपको एन्युटी रेट गिवन है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इस फॉर्मूले को अपनाएंगे तो हम एन्युटी रेट लेंगे मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर आप इंस्टॉलमेंट का अमाउंट लेंगे। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जो है वो 20,000 ईच जो है वो इंस्टॉलमेंट एनुअली पे कर रहा है, और प्लस में यहाँ आप लिखेंगे एडवांस पेमेंट। तो एडवांस पेमेंट भी उसने 20,000 रुपीज़ इमीडिएटली पेमेंट की है। इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका क्या होगा, कैश प्राइस होगा। इसके ये है आपका एन्युटी रेट मेथड। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर हम इसको वर्क बैक मेथड भी कहते हैं। अगर आप वर्क बैक मेथड जो है वो अप्लाई कर रहे हैं तो वो किस तरीके से अडॉप्ट होगा कि पहला वाला मेथड यानी एन्युटी रेट मेथड अगर आप अडॉप्ट नहीं कर पाते तो आपको इस मेथड को अडॉप्ट करना होगा। इट मीन्स कि जो 2 कंडीशंस हैं वो फुलफिल नहीं हो रही हो, यानी या तो आपको एन्युटी रेट जो है वो गिवन नहीं हो, या फिर जो इंस्टॉलमेंट है वो इक्वल अमाउंट में नहीं हो, यानी कि वो अनइक्वल अमाउंट में हो। तो ऐसी कंडीशन में आपको इसी मेथड को अडॉप्ट करना होगा। इस मेथड के अकॉर्डिंग कैश प्राइस की कैलकुलेशन जो है वो स्टेप बाय स्टेप होगी। इसमें फर्स्ट स्टेप आता है आपका। फर्स्ट स्टेप में आपको कैश प्राइस का की जो निकालना होगा वो लास्ट इंस्टॉलमेंट का निकालना होगा, यानी कि हम यहाँ पर लास्ट से फर्स्ट पर जाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो देखनी है क्या है, और उसका कैश प्राइस जो है वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आप लास्ट इंस्टॉलमेंट लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 प्लस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा वो लिख दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस जो है वो निकल कर आ जाएगा। जैसे ही इसका कैश प्राइस जो है वो निकल कर आ जाता है तो इस कैश प्राइस को इमीडिएटली आपको उससे पहले वाली इंस्टॉलमेंट में क्या कर देना होगा, ऐड कर देना होगा। और ये जो कि कंबाइंड वैल्यू आ गई है, इस कंबाइंड वैल्यू को इसी मेथड के अकॉर्डिंग ही वापस से आपको कैश प्राइस निकालना होगा। तो कंबाइंड वैल्यू ऑफ द 2 इंस्टॉलमेंट लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख देंगे। ये आपका स्टेप सेकंड होगा। इस तरीके से फिर से स्टेप थर्ड करना है। तो जैसे हमने इन दोनों इंस्टॉलमेंट्स को निकाल लिया है तो दोनों इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस ले लेंगे, और फिर उसमें हम उससे पहले वाले ईयर की इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जो है वो ऐड कर देंगे। फिर इन तीनों इंस्टॉलमेंट का जो कंबाइंड वैल्यू आ जाएगी उसको फिर से इसी मेथड के अकॉर्डिंग हमें अप्लाई करना होगा और कैश प्राइस आपके सामने निकल कर आ जाएगा।
इस यहाँ पर द प्रोसेस विल कंटिन्यू फॉर अदर प्रीवियस ईयर आल्सो। इस तरीके से हर वर्ष का कैश प्राइस निकालने के लिए हमें इसी प्रोसेस को जो है वो क्या करना होगा, अडॉप्ट करना होगा। इस मेथड का मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से किया जाएगा। कि फॉर एग्जांपल, सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है कि एक्स लिमिटेड परचेज कर रहा है एक मशीनरी वाई लिमिटेड से। हायर परचेज सिस्टम के अकॉर्डिंग हायर परचेज प्राइस जो है वो मशीनरी का गिवन है 23,100 और ये जो है वो किस तरीके से पेमेंट है इसकी 4,000 तो डिलीवरी के टाइम पर पेमेंट है, यानी कि जो कि 4,000 है वो उसने एडवांस में पेमेंट कर दी है। इसके बाद इंस्टॉलमेंट है 7,600 की फर्स्ट ईयर की, 6,000 की सेकंड ईयर की, 5,500 की थर्ड ईयर की। इट मीन्स कि इंस्टॉलमेंट जो है वो क्या है, अनइक्वल अमाउंट में है और हमें यहाँ पर एन्युटी रेट भी गिवन नहीं है, कोई भी एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं होती, तो हमें इसी मेथड को अडॉप्ट करना है। ये कहता है कि वेंडर चार्ज कर रहा है इंटरेस्ट 10% पर एनम पर, तो यानी कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐड करते हैं 100 में, वो हमारा क्या है 10 है। हेयर कैश प्राइस ऑफ द, अब इस मेथड के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेशन करनी है कैश प्राइस की, तो हमें किस तरीके से करनी है कि कैश प्राइस तो गिवन है नहीं, तो हमें देखना है कि सारी की सारी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं अगर उन सबको हम टोटल कर रहे हैं तो वो 23,100 के इक्वल आता है, जो कि हमारा क्या है हायर परचेज प्राइस है। तो इट मीन्स कि ये कैश प्राइस तो गिवन है ही नहीं, तो हमें कैश प्राइस के लिए वर्क बैक मेथड जो है वो अडॉप्ट करना होगा और कैश प्राइस को निकालना है। तो किस तरीके से निकालना है, तो हम सबसे पहले स्टेप 1 में मैंने आपको बताया था कि हम क्या लेते हैं, लास्ट इंस्टॉलमेंट से चलते हैं। तो यहाँ पर देखो आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या है, एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर कितनी है 5,500, तो यानी सबसे पहले हम 5,500 को लेकर चलेंगे। कैश प्राइस निकालें इसका 5,500 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 प्लस 10 यानी कि 110, तो उसके अकॉर्डिंग आपका कैश प्राइस जो है वो कितना निकल कर आ जाएगा 5,000। इसके बाद सेकेंड स्टेप लेकर चलते हैं। सेकेंड स्टेप में मैंने आपको बताया था कि जो कैश प्राइस निकला है, इस कैश प्राइस में हम जो कि हमारी इससे पहले वाली इंस्टॉलमेंट है, इससे पहले हमारी इंस्टॉलमेंट है 6,000 की, तो हम इस 6,000 को 5,000 में ऐड करते हुए 11,000 निकाल लिया। अब ये 11,000 जो है कंबाइंड वैल्यू है, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। अब इसका भी निकालेंगे तो 11,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 प्लस 10 करते हुए तो 10,000 हमारा इसका कैश प्राइस निकल कर आ गया। अब ये जो 10,000 है, अब ये 10,000 कंबाइंड वैल्यू इनकी लेकर कैश प्राइस लेकर इस कैश प्राइस में हम फिर से इससे पहले वाली इंस्टॉलमेंट यानी कि 7,600 इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसको ऐड करके कितना निकल कर आ गया 17,600। 17,600 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 110 फिर से कर देंगे तो हमारा 16,000 कैश प्राइस निकल कर आ गया है। अब इस 16,000 में हम कैश जो हमने एडवांस में दी है 4,000 उसको ऐड कर देंगे, टोटल हमारा 20,000 हमारा टोटल कैश प्राइस जो है वो मशीनरी का निकल कर आ गया है। इस तरीके से हमें कैश प्राइस की कैलकुलेशन इन दो मेथड के अकॉर्डिंग करनी है। इससे रिलेटेड सारी इलस्ट्रेशंस आपको करनी है और किसी तरह की भी क्वेरी है तो मुझसे मैसेज के थ्रू सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। थैंक यू बच्चों।